यह वीडियो लेक्चर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का पार्ट 7 है। हेलो एल्केन की पार्ट 6 वीडियो अपलोडेड हैं। ये 7th वीडियो हैं। जो स्टूडेंट इसके पहले की 6 वीडियो नहीं देखे होंगे वो हमारे चैनल पे जाके के सारी वीडियो को देख सकते हैं। आज शुरू से स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। आज शुरू से स्टार्ट करेंगे रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन कौन से टाइप की रिएक्शन देती है? तो हमें पता है कि हेलो एल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं। इसमें न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करके रिएक्शन प्रोसीड करता है। और सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि रिएक्टिविटी का आर्डर क्या होता है। रिएक्टिविटी का आर्डर क्या होता है हेलो एल्केन में? तो हमें पता है कि एल्किल आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन एल्किल ब्रोमाइड देन एल्किल क्लोराइड। अगर हम बात करें कि टर्सरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये हम आपको बता चुके हैं कि टर्सरी हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ये दोनों टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि हैलोजन डिफरेंट हों तो जो हैलोजन लार्जर साइज का होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के केस में होगा टर्सरी हैलाइड मोर रिएक्टिव होगा। अगर ऐसा हो जाए कि सारे के सारे प्राइमरी एल्किल हैलाइड ही हों तो उसमें रिएक्टिविटी का आर्डर कैसे हम जानेंगे? तो जिस एल्किल ग्रुप का जितना साइज छोटा होगा, एल्किल ग्रुप का साइज छोटा होगा तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। याद रखिएगा, साइज छोटी होगी तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पे मेथिल है, यहाँ पे देखेंगे कि ये एल्किल ग्रुप मेथिल है, ये एथिल है और ये प्रोपिल है। तो मेथिल ग्रुप की साइज इस एल्किल ग्रुप की साइज छोटी है, इससे थोड़ा बड़ी है, उससे थोड़ा और बड़ी है। तो साइज छोटी होने से इसकी रिएक्टिविटी का आर्डर बढ़ गया है। हम आगे देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्किल हैलाइड का सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। आपको पता है कि ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। केमिकल स्पीशीज हैविंग नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। ये न्यूक्लियोफाइल्स होगा ये क्या काम करेगा कि इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद ऐड हो जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके इस एल्किल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा और ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल के द्वारा ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। एल्किल हैलाइड का रिएक्शन यदि हम करा देंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से या सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो होगा क्या कि इस OH, यहाँ पे जो OH है ये न्यूक्लियोफाइल है। इस न्यूक्लियोफाइल के द्वारा ये हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और इस R के साथ ये OH जुड़ जाएगा। R के साथ OH जुड़ने पे क्या बन जाएगा? कार्बन, R में कार्बन है, एल्किल ग्रुप है, OH ग्रुप एल्कोहल का फंक्शनल है, इसलिए एल्कोहल हो जाएगा और पोटेशियम हाइलाइड बन जाएगा। इस तरीके से हाइड्रोक्सिल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है एल्किल हैलाइड में। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि एल्किल हैलाइड का एल्कोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे। एल्कोक्साइड ये ईथर जो होता है उसका एक
एक एल्किल ग्रुप मेटल के द्वारा क्या है कि सब्स्टिट्यूट हो जाए तो ऐसे को एल्कोक्साइड कहते हैं। तो NaOR, R इज एल्किल ग्रुप, N मेटल, ऑक्सीजन ये ईथर का पार्ट है, यहाँ पे मेटल आ गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस OR ये बांड जब NaOR बांड टूटेगा तो क्या होगा कि OR पे नेगेटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियोफाइल ये बनेगा, न्यूक्लियोफाइल जब सब्स्टिट्यूट करेगा तो ये X रिप्लेस हो जाएगा, R के साथ OR जुड़ जाएगा, R के साथ OR जुड़ गया तो बन गया ईथर, और ये Na और X सोडियम और हाइड्रोजन मिलकर के सोडियम हाइलाइड बना लिया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। अब ये जो नेम्ड रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन आ रही हैं, हम इसके लिए अलग से लगभग 60 नेम्ड रिएक्शन हमारे पास हैं। 60 नेम्ड रिएक्शन का एक 60 वीडियो भी जाएगी, उसको देख लेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम्ड रिएक्शन उसको अच्छे से देख लेना है, उसको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक वीडियो बनेगी, 60 नेम्ड रिएक्शन होंगे, 60 नेम्ड रिएक्शन की, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। कंप्लीट वीडियो रहेगी, पूरे 11th के भी नेम्ड रिएक्शन और 12th के भी नेम्ड रिएक्शन का कंबाइंड वीडियो रहेगा वो। तो हम इसे कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कैसे कराएंगे? जैसे एल्किल हैलाइड है, पोटेशियम साइनाइड है, एल्कोहलिक, ये इम्पोर्टेंट है। अब जैसे एग्जाम में कभी भी हमको अगर साइनाइड बनाना हो, नाइट्राइल बनाना हो, तो हम पोटेशियम साइनाइड एल्कोहलिक ले लेते हैं और एल्किल हैलाइड के साथ, हाइड्रोएल्केन के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हमें मिल जाएगा साइनाइड। जैसे आपको पता है कि कार्बन और पोटेशियम बॉन्ड ब्रेक होगा तो Cn पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन को रिप्लेस करके R के साथ जुड़ जाएगा, R के साथ Cn जुड़ जाएगा तो एल्किल साइनाइड बन जाएगा, और पोटेशियम के साथ हाइड्रोजन पोटेशियम हाइलाइड बन जाएगा। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाई आइसोसाइनाइड ग्रुप कैसे करते हैं? हाइड्रोएल्केन लिए, हाइड्रोएल्केन में सिल्वर साइनाइड लेते हैं एल्कोहलिक, हीट करेंगे तो क्या होगा कि Cn पे नेगेटिव चार्ज आएगा। Cn पे नेगेटिव चार्ज आने से पहले ही आपको पता है कि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, हाइड्रोजन रिप्लेस होते ही इस R पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये लोन पेयर अपना सबसे पहले इसको क्या कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होगा तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसे दे देगा और बॉन्डिंग कर लेगा। तो इस R के साथ नाइट्रोजन की बॉन्डिंग हो रही है, तो इस R के साथ नाइट्रोजन की बॉन्डिंग हो गई तो हमें पता है कि ऐसे स्पीशीज को कहते हैं आइसोसाइनाइड, तो बन जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड। इस तरीके से आइसोसाइनाइड ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोएल्केन्स में होता है। लेकिन आपको पता है कि ये जो साइनाइड होना चाहिए, सिल्वर साइनाइड एल्कोहलिक होना चाहिए। अगर यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड लेंगे तो साइनाइड बनाएगा, अगर यहाँ पे सिल्वर ले लेंगे, पोटेशियम की जगह सिल्वर ले लेंगे तो ये देने लग जाएगा आइसोसाइनाइड। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। हम अब देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाई नाइट्राइट ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल नाइट्राइट। NO2 ग्रुप को बोलते हैं नाइट्राइट, पोटेशियम से जुड़ा हुआ है इसलिए पोटेशियम नाइट्राइट हुआ। बॉन्ड पोटेशियम मेटल और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पूरे ग्रुप पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पोटेशियम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये न्यूक्लियोफाइल इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और बन जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ AR जुड़ जाएगा, तो इसे बोलेंगे एल्किल नाइट्राइट। नेक्स्ट अब टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाई एमिनो ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ एमाइंस कैसे बनेगा? जैसे एथिल ब्रोमाइड लिए एल्किल है,
इस एल्किल हैलाइड का हाइड्रोजन एमाइन से एमीन ग्रुप से रिएक्शन करा दे, अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, NH2 पे नेगेटिव चार्ज, ये NH2 से एथिल ग्रुप से जुड़ जाएगा तो एथिल एमीन बन जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा। यही अमोनिया का एक हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा। इसी तरीके से एथिल एमीन का फिर हम लोग फिर रिएक्शन करा देंगे एथिल ब्रोमाइड से, तो फिर हमारा हो जाएगा डाई एथिल एमीन बन जाएगा। लेकिन हमको यही इतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इतना समझ लेंगे तो हम आगे का समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमें समझना था, अगर हमको कह दे कि प्राइमरी एमीन बनाना है तो प्राइमरी एमीन के लिए एथिल ब्रोमाइड लिए और अमोनिया के एक मॉलिक्यूल ले लिए तो प्राइमरी एमीन बन गया। प्राइमरी एमीन इसलिए हो गया क्योंकि एमीन NH2 ग्रुप से केवल एक ही एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए प्राइमरी एमीन हो गया। इस नाइट्रोजन से 2 एल्किल ग्रुप लगे होते तो सेकेंडरी होता। अगर सेकेंडरी एमीन हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखेंगे आगे कैसे बनाएंगे। प्राइमरी एमीन का रिएक्शन कराएंगे एथिल ब्रोमाइड के साथ और हीट कर देंगे तो होगा क्या कि इस प्राइमरी एमीन का एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होकर के ये पूरा न्यूक्लियोफाइल बना लेगा और इस ब्रोमीन बॉन्ड डिसोसिएट होगा, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा और बन जाएगा नाइट्रोजन का यहाँ पे देखिए 2 एल्किल ग्रुप है, CH3CH2 एक बार और ये नाइट्रोजन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 होती है, एक हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो गई, एक बैलेंसी CH3CH2 से हो गई, फिर एक और CH3CH2 है उससे हो गई। तो इस तरीके से सेकेंडरी डाई एथिल एमीन बन गया, मतलब सेकेंडरी एमीन बन गया। इसी तरीके से हमको टर्सरी बनाना हो तो डाई एथिल एमीन से फिर उसी तरीके से एथिल ब्रोमाइड से रिएक्शन करा देंगे तो एक जो नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन हट करके वहाँ पे एथिल एक और ग्रुप जुड़ जाएगा तो हमारा टर्सरी एमीन बन जाएगा। इस तरीके से हम प्राइमरी एमीन से सेकेंडरी एमीन और सेकेंडरी एमीन से टर्सरी एमीन बनाते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, अब हम हाइलो एल्केन में एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन में हाइलो एल्केन में क्या होता है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन का और हैलोजन का दोनों का एक साथ रिमूवल होगा और एल्कीन बनेंगी। कैसे बनेंगी, अब एक वर्ड आता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, कौन सी होती है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड फ्रॉम बीटा कार्बन, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। यदि बीटा कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो उसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि यदि कोई हाइड्रोजन एटम बीटा कार्बन से रिप्लेस होता है तो ऐसे रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे इस एल्किल हैलाइड में एथिल ब्रोमाइड में कौन अल्फा कार्बन है और कौन बीटा कार्बन है। अल्फा बीटा कार्बन कैसे पहचानते हैं, अल्फा बीटा गामा कार्बन कैसे पहचानते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स कौन है या फंक्शनल ग्रुप कौन है। देखेंगे यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या है, ब्रोमीन है। ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ बीटा कार्बन और बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन गामा कार्बन होता है। तो इस तरीके से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन क्या हो, रिप्लेस हो, तो ऐसे को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इस कार्बन से यह ब्रोमीन रिप्लेस हो जाएगा कार्बन और ब्रोमीन में, ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन हाइड्रोजन में मोर रिएक्टिव कौन है, कार्बन है, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमीन नेगेटिव चार्ज एक साथ मिल करके रिप्लेस हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे एक साथ।
एलिमिनेट हो जाएंगे तो HBr बन जाएगा। यहाँ का इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज से जुड़ जाएगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना लेगा। हाइलोएल्केन से कभी भी हमें एल्कीन बनाना हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाना हो, तो हम डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन से कर सकते हैं। और HBr रिमूव हो जाएगा और यहाँ KOH के साथ रिएक्शन करके KBr और वाटर बन जाएगा। HBr और KOH आपस में रिएक्शन करेंगे तो KBr और H2O इज फॉर्म्ड। अब देखेंगे कि अगर एल्किल हैलाइड से हाइलोएल्केन से मेटल का रिएक्शन करेंगे तो अब क्या होगा। तो हमें ये आप पता करना है। आपको पता है कि ये हाइलोएल्केन है। अगर मैग्नीशियम से रिएक्शन कर दें तो MgBr इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, अगर ड्राई ईथर नहीं होता तो MgBr इज फॉर्म्ड। पर ड्राई ईथर के केस में क्या होगा कि MgB इस मॉलिक्यूल के साथ ऐड हो जाएगा और यह मॉलिक्यूल के साथ ऐड हो जाने से CH3CH2 MgBr हो जाएगा। मतलब मेटल एडिशन रिएक्शन होगा, एल्किल मेटल एडिशन रिएक्शन होगा। और ऐसे स्पीशीज को यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये मेटल है, तो ऐसे स्पीशीज को ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड कहते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे याद रखिएगा कि इसे कहते हैं ग्रिगनार्ड रीजेंट। यही है ग्रिगनार्ड रीजेंट। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, एल्किल ग्रुप है R। एल्किल ग्रुप R होता है, R से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मेटल है Mg होता है और यहाँ पे जो है Br है ये हैलोजन है। तो RMgX जो होता है वो क्या होता है, RMgX ग्रिगनार्ड रीजेंट होता है। यदि हमें कभी ग्रिगनार्ड रीजेंट का प्रिपरेशन करना हो तो हम एल्किल हाइलाइड का रिएक्शन मेटल से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे तो जो हमें ऑब्टेन्ड होगा वो ग्रिगनार्ड रीजेंट होगा। ग्रिगनार्ड रीजेंट को हम ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड भी कहते हैं। और ग्रिगनार्ड रीजेंट का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है RMgX। अब हम चलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन में क्या है, ऊर्ज रिएक्शन देखिए क्या है। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर टू गिव हाइड्रोकार्बन्स containing double number of carbon atom present in the halide. This reaction is known as ऊर्ज रिएक्शन। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए एल्किल हैलाइड लिए, यहाँ पे मेटल लिए और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा कि ये 2R है, दोनों R एक साथ जुड़ जाएगा और RR बन जाएगा और NaX सोडियम हाइलाइड इज फॉर्म्ड। इस तरीके से कभी एक कार्बन के एल्किल हाइलाइड से हमको 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन बनाना हो तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है ऊर्ज रिएक्शन। अगर 2 कार्बन के एल्किल हाइलाइड से हमें हाइड्रोकार्बन बनाना है, 2 कार्बन के एल्किल हाइलाइड से रिएक्शन बनाएंगे तो हमें ब्यूटेन बनेगा। मतलब जितना एल्किल हाइलाइड में कार्बन रहेगा, ऊर्ज रिएक्शन मतलब मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पे वो कार्बन जस्ट डबल हो जाएगा, वो कार्बन जस्ट डबल हो जाएगा, जस्ट डबल का हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ये कार्बन,
एक कार्बन का यहाँ पे इस एक कार्बन का मेथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड से रिएक्शन करेगा तो 2 कार्बन इस मॉलिक्यूल के, 1 कार्बन इस मॉलिक्यूल के, कितने कार्बन हुए? 3 कार्बन। तो हमें जो बन जाएगा वो बन जाएगा प्रोपेन बन जाएगा। यहाँ पे देखिए हमें प्रोपेन इज फॉर्म्ड। अब हम हेलो एल्केन का रिडक्शन देखेंगे। कि हेलो एल्केन में कैसे रिडक्शन होती है। आपको पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहते हैं। अगर इस एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो कहाँ से करेंगे? इस ब्रोमीन को निकालेंगे और एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे। एक हाइड्रोजन ऐड करने पे ही यहाँ पे CH3 एल्केन हो जाएगा। हेलो एल्केन से एल्केन बन जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन कैसे कराएंगे? निकल और पैलेडियम कैटालिस्ट यूज करेंगे और 525 केल्विन टेम्परेचर देंगे तो यह हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन का इसमें एडिशन हो जाएगा और इस ओवरऑल रिडक्शन हो जाएगा। तो हमें हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा और HBr मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे एथिल आयोडाइड का रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो होने वाला क्या है कि ये हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा और CH3 हो जाएगा। यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ का 1 हाइड्रोजन, CH3 हो जाएगा। मतलब हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, एथेन बन गया। और यहाँ का आयोडीन क्या बन जाएगा? आयोडीन मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस तरीके से रिडक्शन हो गया। टोटल केमिकल प्रॉपर्टी फिनिश हो गई। हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी फिनिश हो गई। इसका अब जस्ट आगे का टॉपिक होगा। आपको पता है CBSE बोर्ड में यूजेज ख़त्म कर दिए हैं। सारे कंपाउंड के यूज जो हैं वो नहीं पढ़ना है, इसलिए यूज नहीं पढ़ेंगे हम लोग। अब सीधे हम लोग अब पढ़ते हैं हेलो एरिन। अब अगली जो हमारी टॉपिक होगी वो हेलो एरिन होगी। पार्ट 8 में हेलो एरिन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। जो लोग देखते हैं कम से कम वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको कोई भी वीडियो मैं ऐड कर डालूँगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।